और अगर हम अपने देश को देखें तो इंडिया में हर कोई पैसों को भगवान की तरह मानता है। चाहे 20 की एज का आदमी हो या 50 की एज का कोई आदमी हो, सब पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं और पाई पाई जुगाड़ कर खुद को एंड अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए ऐसा किया है और हमें इस लायक बनाया है कि हम अच्छी जॉब कर सकें। हम में से कई लोग तो अच्छा जॉब कर भी रहे हैं, लेकिन अमीर कोई नहीं है। सभी हमारे पेरेंट्स की तरह 9 to 5 के चक्कर में फंसे हैं। तो जरा सोचो, अगर हम अपनी लाइफ हमारे पेरेंट्स की तरह जिएंगे, देन जाहिर सी बात है कि हमारे आगे की लाइफ हमारे पेरेंट्स की तरह ही होगी। अब आप बताइए, ऐसे में क्या हम अमीर बन पाएंगे? नहीं, राइट? पर क्यों? वेल, इस सवाल का जवाब रॉबर्ट कियोसाकी आपको अपनी फेमस बुक में देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे 2 डैड थे। मेरे पुअर डैड हमेशा जॉब और सैलरी को इम्पोर्टेंस देते थे, वहीं मेरे रिच डैड एसेट्स बिल्डिंग पर फोकस करते थे। सैलरी को सब कुछ मानने की वजह से मेरे पुअर डैड हमेशा गरीब रह गए, लेकिन एसेट्स बनाने की वजह से मेरे रिच डैड इतने अमीर हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ किस बुक की बात कर रहे, तो जल्दी से बुक का नाम भी कमेंट कर दीजिएगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और क्यों हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं, हम भी पुअर डैड की तरह सिर्फ अपने सैलरी पर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। हमें अपने रिच डैड की तरह अमीर होने के लिए एसेट्स बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, जो नॉर्मली हम लोग कभी नहीं देते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं और जो गलती हम कर रहे हैं उसे भी सुधार सकते हैं। इसमें से कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा, इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लैंड। आपने लोगों को कहते सुना होगा, ये कोई घर है इतना छोटा, गांव में हमारी खुद की जमीन है। आज से 10 साल पहले लगभग हर नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के पास अपनी जमीन होती ही थी, क्योंकि लैंड एक ऐसा एसेट है जिसकी प्राइस कभी कम नहीं होती। चाहे आप कोई जमीन खरीदे, घर खरीदे या फ्लैट, आपका पैसा कभी भी वेस्ट नहीं होगा। जबकि वहीं अगर आप अपना पैसा कार, बाइक जैसी चीज में खर्च कर दें तो आपका पैसा समझो बर्बाद हो गया, क्योंकि ये चीजें आपको पैसा बनाकर नहीं देंगी, उल्टा ये आपके और पैसे खर्च कर देंगी। लेकिन वही जमीन पर पैसे इन्वेस्टमेंट करने से हर बढ़ते साल के साथ उस जमीन की कीमत बढ़ती है, जिससे आपके फाइनेंशियली फ्री होने का चांस डबल हो जाता है। आपने देखा होगा, हर अमीर आदमी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सेलिब्रिटी हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई भी, लैंड में अपने पैसे जरूर इन्वेस्ट करता है। पर क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लैंड में पैसे इन्वेस्ट करने से बहुत से फायदे होते हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो टैक्स भरते टाइम आप अपना ये इन्वेस्टमेंट दिखाकर जमीन के लोन रीपेमेंट का डिडक्शन और डेप्रिसिएशन दिखाकर अपने टैक्सेबल अमाउंट को कम कर सकते हैं। और क्योंकि लैंड की कीमत हमेशा ग्रो करती है, तो इससे आप इन्फ्लेशन को भी ओवरकम कर सकते हैं। आज के टाइम में हर दूसरा बैंक आपको होम लोन देने के लिए बैठा है, तो आप इजीली ओपीएम यानी अदर पर्सन्स मनी का यूज करके अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार आपका पैसिव इनकम बन गया तो आप कुछ भी ना करें, उसके बाद भी आपके पास पैसे आते रहेंगे। कुछ साल पहले ही अयोध्या में 4-5 लाख रुपए में अच्छा फ्लैट मिल जाता था, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की जमीन की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी कि 4-5 लाख में बिकने वाला फ्लैट 25-30 लाख में बिक रहा है। पर अब हर किसी के पास तो उतने पैसे नहीं हैं कि वो लैंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सके, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन भी कोई कितना ही लेगा, 2 लाख 4 लाख फिर भी ठीक है। पर अगर कोई इससे ज्यादा लोन लेता है तो लोन की ईएमआई देने में ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो अगर अब लैंड जैसे सेफ्टी एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट ना करें तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? और यही आता है हमारा अगला एसेट। नंबर 2, रेट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में तो पता ही होगा। रेट्स भी बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड में कंपनी आपके बिहाफ पे बेस्ट कंपनीज चुनकर उनके स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करती है, ठीक उसी तरह से रेट्स में जो कंपनी या ट्रस्टी होते हैं वो रियल एस्टेट में कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे होटल, स्मॉल शॉप्स पर आपकी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर उन्हें उस इन्वेस्टमेंट में जो फायदा होता है उसमें आपका हिस्सा आपको दे दिया जाता है। रेट्स में जरूरी नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज में हो। रेट्स में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जैसे अपार्टमेंट और हॉस्टल्स में भी पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। रेट्स के बारे में तो आपने समझ लिया, पर चलिए अब इसके फायदे भी देख लेते हैं। रेट्स में इन्वेस्ट करने का पहला फायदा तो ये है कि आप इसमें 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको रियल एस्टेट की तरह बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती।
दूसरा, रेट्स में जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये जिस भी प्रॉपर्टी में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, उससे उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने रेंट के तौर पर मिलता है, जिसका 90% कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में अपने कस्टमर को दे देती है। इससे आपका बैंक अकाउंट डिविडेंड के पैसों से हमेशा से भरा रहता है। रेट्स का तीसरा फायदा ये है कि जब कंपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है तो टाइम के साथ प्रॉपर्टी की प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा होता है। इन शॉर्ट बोलूं तो रेट्स कुछ नहीं बल्कि रियल एस्टेट का सब्स्टिट्यूट है। जब आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो आप रेट्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन 2 एसेट्स ने अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी जगा दी है कि आगे के 8 एसेट्स क्या होंगे तो जल्दी से वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिएगा। नंबर 3, लाइसेंसिंग। ये कुछ डिफरेंट लग रहा है ना? क्या कभी आपने इसके बारे में सुना है? अगर आप लाइसेंसिंग को रॉयल्टी समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग चीज है। लाइसेंसिंग एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर आप अपना काम, सर्विस, प्रोडक्ट, आर्ट या फिर कोई भी चीज पैसों के लिए दूसरे को यूज करने के लिए देते हैं और वन टाइम पेमेंट या फिर उनके सेल्स का कुछ हिस्सा कमीशन के तौर पर उनसे ले सकते हैं। जैसे मई 2018 में नेस्ले और स्टारबक्स ने किया था। हुआ ये कि नेस्ले ने $7.15 बिलियन की कॉफी लाइसेंसिंग की डील स्टारबक्स के साथ साइन की, जिसमें नेस्ले स्टारबक्स को $7.15 बिलियन देने वाला था और इसके बदले स्टारबक्स नेस्ले को उसके प्रोडक्ट्स जैसे सिंगल सर्व कॉफी, चाय, पैक बीन्स को नेस्ले ने अपने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बेचने का राइट देना था। साथ ही इस डील में स्टारबक्स को अलग से नेस्ले के प्रोडक्ट्स की सेल्स पर रॉयल्टी मिली। मतलब 7.15 बिलियन तो स्टारबक्स को मिले ही, साथ में कमीशन मिला वो अलग। और के पास लाइसेंस पर देने के लिए कुछ नहीं है तो आप उसे क्रिएट भी तो कर सकते हैं, जैसे इस बंदे ने किया। स्टीफन की नाम के इस आदमी ने माइकल जॉर्डन का वॉल बॉल बनाया और उसे दूसरी कंपनी को बेच दिया, जिसके लिए उसे हर साल उस कंपनी की तरफ से 70 लाख रुपए मिले एंड ऐसा कई सालों तक हुआ। और मजेदार बात यह है कि स्टीफन को ये अमेजिंग चीज बनाने में मुश्किल से $30 से $40 खर्च हुए। तो आप भी ऐसा कुछ करके उसे लाइसेंसिंग पर दे सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। नंबर 4, फ्लिप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। मुझे पता है इस नाम को सुनते ही आपके मन में यही आया होगा कि भाई ये क्या चीज है, ये थोड़ी कोई एसेट है। हमने तो आज तक एसेट्स के नाम पर सिर्फ लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, स्टॉक, बॉन्ड्स जैसी चीजों का नाम ही सुना है। तो अब ये कैसा एसेट हुआ? कोई भी चीज जिसमें एक बार पैसे इन्वेस्ट करने के बाद वो आपको पैसे बना कर दे, उसे एसेट्स कहते हैं। फ्लिप प्रोडक्ट ऑनलाइन को ऑनलाइन रीसेलिंग भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, चलिए मैं समझाता हूँ। देखो, रीसेलिंग का मतलब होता है ऑनलाइन कम प्राइस में कोई चीज खरीद कर उसे ज्यादा प्राइस में बेचकर प्रॉफिट कमाना। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दिल्ली की सरोजनी मार्केट के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो मान लो आपने सरोजनी मार्केट से कुछ स्टाइलिश कपड़े खरीदे और उन कपड़ों की अच्छी सी फोटो क्लिक करके Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पर लिस्ट कर दिया। साथ ही जितने में आपने वो कपड़े खरीदे थे उससे कुछ अमाउंट ज्यादा ही आपने प्राइस सेट किया। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं कि सीधा सामान की प्राइस डबल या बहुत ज्यादा कर देंगे। कपड़ा हो या कोई भी चीज, आप उसके मार्जिन से 20-30% ज्यादा अपनी प्राइस सेट करेंगे और अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। जैसे मान लो आपने 300 रुपए की कोई शर्ट खरीदी तो अपना प्रॉफिट रखने के बाद आप उसे 500 में बेच सकते हैं। और रही बात प्रोडक्ट डिलीवरी की, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना सामान बेचेंगे, आपके जगह पर वो आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करेंगे। नंबर 5, इक्विपमेंट। नो डाउट कार, बाइक जैसी चीजें भी शानदार एसेट्स होती है, पर क्योंकि लोग इसे खरीद कर इसका यूज ज्यादातर पर्सनल चीजों के लिए करते हैं, इसीलिए ये एसेट्स आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर उसी कार या बाइक को आप किसी को रेंट पर दे दें तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके पास चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे तो उसे रेंट पर देकर आप उस बेकार पड़ी चीज से भी पैसे कमा सकते हैं और बिना कुछ किए हर महीने का अपना पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती, तो ऐसी चीज को घर में सड़ाने से बेहतर है कि आप उसे किसी को दे दें जिन्हें उसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर पर कोई गिटार है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस गिटार को घर पर दीमक लगाने से अच्छा है कि आप उसे किसी ऐसे को दें जिन्हें गिटार बजाना अच्छा लगता है। आप चाहे तो घंटों के हिसाब से अपना गिटार रेंट पर दे सकते हैं या फिर पूरे दिन के लिए, चाहे तरीका कोई भी हो। ऐसे आप अपने इक्विपमेंट को एसेट्स बनाकर पैसे कमा सकते हैं। मान लो आपके पास एक्स्ट्रा कार या बाइक है तो आप उसे ओला, उबर या रैपिडो में लिस्ट कर सकते हैं। इससे आपको हर महीने अच्छा खासा रेंट मिल जाएगा। नंबर 6, डिजिटल एसेट्स। लैंड, कार या फिर घर जैसी चीज में पैसे इन्वेस्ट करना ठीक है, पर आज की दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ तेजी से भाग रही है। अगर आप अब भी पुराने तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे तो आपको अमीर बनने में जहां पहले 5 साल लगते, अब 10 साल लगेंगे। इसीलिए रियल एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करने के साथ साथ डिजिटल एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करना जरूरी है,
क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लोग अपने मोबाइल नाम के स्मॉल बॉक्स में खर्च करते हैं, उतने टाइम में अगर आप डिजिटल एसेट्स क्रिएट करके अपने लिए एसेट्स बना सकते हैं जिससे आपको बाद में फायदा होगा। अब आप सोचेंगे डिजिटल एसेट्स क्या होता है? तो देखो, डिजिटल एसेट्स में कोई भी ऐसी चीज आ सकती है जिसे लोग डिजिटली खरीदते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट, ऑडियो बुक, पीडीएफ बुक, वीडियोस, कोर्सेज, वेबसाइट और ऐप। तो मान लो थोड़ा सा मेहनत और टाइम लगाकर आप कोई कोर्स तैयार कर लेते हैं, तो आप उस कोर्स को कई लोगों को बेच सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार कोर्स बेचने के बाद आप दोबारा उसे किसी को बेच नहीं सकते। आप जितने चाहे उतने बार अपना कोर्स बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने एक वीडियो बनाई, तो आप उस वीडियो को यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर किसी और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं एंड पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, वो टाइम गया जब पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और पसीने बहाने पड़ते थे। बट आज अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं और जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है उस बारे में थोड़ा और रिसर्च करके अपनी कोई बुक, कोर्स बना सकते हैं, तो उसे बेचकर आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बना लीजिए, या फिर आप लिखकर उसे डिजिटल बुक बनाकर भी बेच सकते हैं। लोग आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार आपने कोई कोर्स बनाकर किसी वेबसाइट में डाल दिया या बुक लिखकर उसे Amazon पर अपलोड कर दिया, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, लोग आपके पास खुद आएंगे और आपकी चीज खरीद कर जाएंगे। इस तरीके से एसेट्स क्रिएट करने पर कॉस्ट ऑफ फ्री प्रोडक्शन 0 हो जाता है। जैसे मान लो आपके पापा की ग्रोसरी की दुकान है और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप एक नई दुकान खोलते हैं, तो उसमें अलग से पैसे लगेंगे। पर वहीं अगर आप ऑनलाइन Amazon या फ्लिपकार्ट पर अपनी दुकान खोलते हैं, तो वहाँ आपको दुकान खोलने में कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। आपको बस एक अकाउंट सेट करना है और बस आपका काम शुरू। इसलिए ऑफलाइन दिमाग लगाना छोड़ो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।